आज राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलते हुए यह भी आरोप लगाया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने विदेश दौरों में वहां की सरकारों से पीएम मोदी को बुलाने का आग्रह करते हैं। यह आरोप राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर लगाया, जिसके जवाब में विदेश मंत्री ने राहुल गांधी के बयान को राजनीति से प्रेरित और देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी यात्रा के दौरान किसी भी स्तर पर पीएम मोदी के संबंध में निमंत्रण पर चर्चा नहीं की गई। राहुल जी का आज का वक्तव्य एक स्टेट्समैन की स्पीच था, एक विजन था। मुझे तो आज मन है कि मैं उन्हें राहुल जिनपिंग ही कहूं। उन्होंने पूरे तथ्यों के साथ संवैधानिक बातें रखी हैं, बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित नहीं, ऑथेंटिसिटी नहीं थी। अमेरिका से लेकर चीन तक राहुल गांधी के बयानों ने फरवरी में गुजरती ठंड के बीच दिल्ली के सियासी पारे को बढ़ा दिया, जहां बड़ा हंगामा होता है जब राहुल गांधी कहते हैं कि विदेश मंत्री को विदेश बार बार जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ में पीएम को बुलाने का आग्रह करना पड़ा। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. तुरंत सदन में हंगामा हुआ। किरण रिजिजू ने खड़े होकर विरोध किया। Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement. राहुल गांधी ने इस पर माफी वाला तंज कसा। हंगामा फिर होने लगता है। I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. Apologize for lying to the House. अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में मौजूद रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके बाद राहुल गांधी को जवाब दिया। लिखा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जानबूझकर दिसंबर 2024 में उनकी अमेरिकी यात्रा के बारे में झूठ बोला है। विदेश मंत्री लिखते हैं कि वो बाइडेन प्रशासन के विदेश मंत्री और एनएसए से मिलने गए थे। किसी भी स्तर पर पीएम के संबंध में निमंत्रण पर चर्चा नहीं की गई। ये सभी को पता है कि पीएम ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर स्पेशल राजदूत की तरफ से किया जाता है। राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य विदेश मंत्री ने लिखा है कि राजनीतिक हो सकता है, लेकिन आगे ये भी जोड़ा कि विदेश में राहुल गांधी राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं उम्मीद करता था कि राहुल गांधी जी मैच्योर्ड हो गए हैं। ठीक है, वो जो कहना कहें, लेकिन देश का छवि, प्रधानमंत्री पद का गरिमा और संसद का व्यवस्था और संसद का नियम, इसको तो पालन करना होगा। तरह तरह के भाषण होते हैं। मुझे लगा कि ऐसा ही भाषण होना चाहिए नेता का कि एक विजन बताए, देश के लिए विजन क्या है, आगे की सोच क्या है, और इस जो तू मैं चलती रहती है इससे ऊपर उठकर देश के लिए बोले। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका भाषण। राहुल गांधी के चीन के भारत की सीमा में घुस जाने के दावे पर भी हंगामा सदन में देखा गया। The Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. It's true. That China is sitting on 4,000 square kilometers of our land. चीन के घुसपैठ वाले बयान पर संसदीय कार्य मंत्री ने सवाल उठाया तो स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से तथ्य सदन में रखने को कह दिया। बिल्कुल ठीक नहीं है सर, ये सीरियस मामला है। आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? जो विषय आप बोल रहे हैं उसके तथ्यों को Let me speak. सदन के पटल पे रखना आप। अब क्या राहुल गांधी को अपने भाषण से जुड़े तथ्यों के प्रमाण सदन में रखने पड़ेंगे? ये सवाल इसलिए दस्तक दे रहा है क्योंकि राहुल गांधी का भाषण खत्म होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और ये मांग की कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसके प्रमाण सदन में रखें, नहीं तो जो आरोप लगाए हैं उनको सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाए।